हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपनी क्लास 4 सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उसका थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसका एडिशन हमने 4 डिजिट और 5 डिजिट बेस पर कंप्लीट किया है अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम कंप्लीट करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी समरी देखेंगे, कैसे आप नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होता है, कौन सा स्मॉलर होता है। उसके बेस पर कुछ केस होते हैं, अगर आप उन केस को फॉलो करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है घटाना, या फिर इसे आप कह सकते हैं घटा। घटाना कब होता है? जब आप ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं, तब हमारा जो आंसर आता है वो हमारा सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के थ्रू आता है। सब्ट्रैक्शन में क्या है? इन अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम द लार्जर नंबर फ्रॉम विच द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द minuend. The smaller number which is subtracted is called subtrahend, and the resulting number obtained after the subtraction is called the difference of the two numbers. आपका आंसर क्या आया? ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड द minuend एंड द सब्ट्रैक्शन आपने किस नंबर को किया? स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैंड। तो जब आपने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया तब आपका डिफरेंस कितना आया, वो आपका मेन होता है फाइनल आंसर। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? आपके पास 5 टॉफीज़ है, 5 टॉफीज़ में से किसी ने आपकी 3 टॉफीज़ ले ली हैं। अब आपके पास कितनी टॉफीज़ बची है? तो जो आंसर आएगा वही हमारा डिफरेंस आया है, जिसमें आपने ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को कम करके 2 टॉफीज़ आपकी रिमेनिंग बची है। अगर सपोज आपके पास 3 टॉफीज़ है और मैं बोलूँ कि आप 4 टॉफीज़ किसी को दे दीजिए, तब आप क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास टॉफीज़ की जो काउंटिंग है वो कम है। तो कम हमारी काउंटिंग जो माइनस में हम किसी भी लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते। माइनस करने के लिए हमेशा आपको ग्रेटर वैल्यू चाहिए और आप ग्रेटर वैल्यू में से ही स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे, देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ये तो था सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन, जो आपने सिंपली आपके पास सपोज ये 5 आपकी फिंगर्स है, उसमें से मैंने बोला 1 फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, तो आपने इस तरीके से 1 फिंगर को फोल्ड कर ली। अब टोटल आपके पास कितनी फिंगर्स ओपन है? तो 1 2 3 4 फिंगर्स हमारी ओपन है। तो ये था हमारा सिंपल 1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन। बट सब्ट्रैक्शन क्या है? आपका 1 से मोर डिजिट्स का भी होता है। आप जब कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उनको आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम आज वो सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स। फर्स्ट केस 1 इज विदाउट बोरोइंग, जिसमें आपको किसी भी नंबर से बोरो नहीं करना है। यहाँ पे आपको किसी से कुछ भी उधार नहीं लेना है। बट आगे जो बोरोइंग वाला नंबर होगा विद बोरोइंग, उसमें आपको किसी से कुछ उधार लेना होता है। 1 नंबर हमें किसी से उधार लेना होता है। ऐसे ही आगे देखिए, सब्ट्रैक्ट 6432 मीन्स 1s 10s 100,000, मतलब 6432 को आपको फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? 8584 में से। आपके पास ग्रेटर नंबर दिस वन है और स्मॉलर नंबर दिस नंबर। तो आपको क्या करना है? फ्रॉम के बाद वाले नंबर से फ्रॉम के पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सिंपली देखिए, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, बट आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर ये क्या है? ये देखिए आपका 8 जो नंबर है ये 1000 प्लेस पर है, दैट्स वाई इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 8000 लिख दी है। फिर ऐसे यहाँ पे 5 नंबर है, ये 100 पोजीशन पर है, दैट्स वाई यहाँ पे 500 लिखा है। ऐसे यहाँ 8 नंबर है जो हमारा 10th पोजीशन पर है, तो यहाँ पे 80 लिख दिया। यहाँ 4 हमारा क्या है? 1st पोजीशन वाला नंबर है, दैट्स वाई यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब आपको क्या करना है? उससे जो नीचे वाला नंबर है उसको माइनस करना है। तो सिंपली इन नंबर्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जैसे आपका ये 6000 पोजीशन में है, तो आपने यहाँ पे 6000 मेंशन कर दिया। 4 आपका 100 पोजीशन पर है, आपने 400 लिख दिया। 3 आपका 10th पोजीशन पर है, आपने 30 लिख दिया। और 2 हमारा 1st पोजीशन पर है, तो आपने 1st पोजीशन के नीचे 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप सिंपली क्या करेंगे? 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 आएगा। यहाँ आपने 0 में से 0 को माइनस किया, 0 आ गया। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे 0 में से जब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सेम नंबर हमारा आता है। तो 0 में से 0 को माइनस किया आपने, 0 आया। 0 से 0 को माइनस किया, 0 आया। ऐसे आपने जब 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आया। 1 कैसे आया? जब आपके पास सपोज 5 फिंगर्स थी, अभी मैंने काउंट किया था, 1 फिंगर हमने फोल्ड कर ली थी, तो हमारी कितनी फिंगर रिमेनिंग थी? 4 फिंगर्स। दैट्स वाई जब आपने 5 में से 4 को माइनस किया आपके पास बचा 1, और यहाँ पे 0 सेम। 8 में से 6 किया 2। तो इस तरीके से आपने क्या किया? आपने सिंपल जो
हमारे ऊपर लाइन पे जो ग्रेटर नंबर थे उसमें से जो नीचे वाली लाइन में स्मॉलर नंबर थे आपने सिंपल माइनस करा। तो जब सिंपल माइनस होता है तो वो हमारा मेथड होता है विदाउट बोरिंग मेथड। इसमें आप सिंपली वंस वाली पोजीशन के नंबर को 1 से काउंट माइनस करते हैं, टेंस पोजीशन वाले नंबर्स को हम टेंस पोजीशन वाले नंबर से माइनस करते हैं, 100 पोजीशन वाले नंबर को हम 100 पोजीशन के नंबर से माइनस करते हैं और 1000 पोजीशन वाले नंबर को हम 1000 पोजीशन वाले नंबर से माइनस करते हैं और सिंपल आंसर हमें मिल जाता है। ऐसे ही आगे एक हमारा दूसरा मेथड है केस 2, जिसमें हम करते हैं बोरो नंबर को विद बोरोइंग। इसमें कैसे बोरो किया जाता है, तो सिंपली हमारे पास एक क्वेश्चन है, ग्रेटर नंबर ये है और स्मॉलर नंबर ये है और हमें ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो आप बताइए सिंपली कैसे आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरीके से नंबर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब देखिए ये आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया गया है कि देखिए 1 पोजीशन वाला नंबर ये 1 पोजीशन पे लिख दिया है और 10 पोजीशन वाला नंबर हमने ये 10 पोजीशन पे लिखा है और 100 पोजीशन का नंबर 100 पोजीशन पर और 1000 पोजीशन का नंबर हमने यहाँ पे 1000 पोजीशन पर लिखा है। और ये सारे नंबर्स को जब हमने आपस में ऐड किया दैट्स वाई यहाँ पे ये मेन नंबर हमारा मिल जाता वापस। जब आप इस वाले पार्ट से आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो ये केवल आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए दिया हुआ है, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं करना है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ लिखना है। अब आपको माइनस कैसे करना होता है तो आपको ये यहाँ पे हम सिखाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ता है, सिंपली ये 3 है और ये क्या है यहाँ पे 4, तो मतलब 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते। सपोज आपके पास 3 कॉइन्स है और मैं बोलूँ आपको 4 कॉइन किसी को देने, तो क्या आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सपोज आपके पास ये 4 कॉइन्स है 1 2 3 4, अब मैंने बोला कि आपको 5 कॉइन्स किसी को देने हैं, तो आपके पास तो केवल कितने कॉइन्स है 1 2 3 4, आप 5 कॉइन्स किसी को दे ही नहीं सकते। और लेट सपोज मैंने आपको बोला कि आपको अभी आपके पास है टोटल 5 कॉइन्स, अब मैंने आपको बोला कि 4 कॉइन्स आपको किसी को देना है, तो आप कैसे दे पाएंगे 4 कॉइन्स, 1 2 3 4, यहाँ से 4 कॉइन किसी को दे देंगे 1 2 3 4, 1 दे दिया कॉइन, ये हो गया, 2 दिया इधर आ गया, 3 दिया इधर आ गया, 4 दिया इधर आ गया। कितना कॉइन बचा आपके पास, केवल 1 कॉइन बचा, क्योंकि आपने 4 कॉइन तो किसी को दे दिए। तो हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस कर दिया है। ऐसे ही सेम आपके पास ये नंबर है 3, अब 3 में से आपको 4 को माइनस करना है, तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, नंबर को एक बोरो करते हैं। हम अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से 1 नंबर बोरो कर देते हैं 1 और 3 से पहले नंबर लिख देते हैं और हमारे पास आ जाता है 1 3 13। अब आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 1 पोजीशन पर 13 नंबर है। अब आपको मेन 13 नंबर में से 4 को माइनस करना है, मीन्स आपके पास टोटल 13 नंबर थे उसमें से आपको 4 माइनस करना है। तो 13 नंबर में से 4 आप कैसे माइनस करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे 13 लाइन्स ड्रॉ करिए। अगर आपको फिंगर के थ्रू नहीं आप कर पा रहे हैं, जैसे हमारे पास टोटल 1 फिंगर में 3 पार्टीशंस होते हैं, ऐसे टोटल फिंगर्स में आपके कितने पार्टीशन हो गए, 15 पार्टीशन हो गए। अब 15 से पहले आप 13 तक काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब 13 में से आपको कितना नंबर देना था, 4 नंबर किसी को देना था, तो 1 2 3 4। अब जितना भी रिमेनिंग आपके पार्टीशन है दैट इज द राइट आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टोटल आंसर हो गया। या फिर आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप सिंपली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, 13 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से आपको 4 लाइन्स किसी को देनी है सपोज, तो 1 2 3 4 लाइन्स आपने क्या कर दी, कट कर दी। अब टोटल रिमेनिंग लाइन्स कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो वी हैव 9 रिमेनिंग लाइन्स। तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9। सेम अब देखिए, अब ये तो हमारा 1 पोजीशन का फाइनल आंसर आ गया। अब बट माइनस तो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपको करना है अपना 10th पोजीशन का नंबर। तो 10th पोजीशन पे पहले क्या नंबर था, 4 नंबर था, पहले हमारे पास था 4, बट 4 में से आपने 1 नंबर बोरो किया और यहाँ पे 3 से पहले 1 नंबर लिख दिया, हो गया 13। अब यहाँ से 4 में से तो 1 नंबर चला गया, 4 के पास इस बंदे के पास 4 टॉफीज थी, एक तो उसने अपनी दे दी, तो उसके पास कितनी बची 3। तो अब यहाँ पे कितने नंबर हुए 3। अब हम क्या करेंगे, 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ फिर से एक नंबर फिर बोरो करेंगे अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से। बट जब हम बोरो करते हैं तब हम उस नंबर को उस नंबर में ऐड नहीं करते हैं, हम उसके 10th प्लेस पर नंबर को लिख देते हैं। तो 3 नंबर हमने यहाँ लिख दिया और 1 हमने यहाँ से बोरो किया, तो यहाँ पे 1 और 3 मिलकर हो गया 13। तो जब आपने 13 में से 7 को माइनस किया, आप फिर से फिंगर की हेल्प से या फिर लाइन ड्रॉ करके आप 13 में से 7 को माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 6।
सेम ऐसे यहाँ पर है आपके पास 5। अब यहाँ 5 कब था, जब आपने बोरो नहीं किया था, बट आपने यहाँ तो बोरो दे दिया है 1 नंबर। 4 को यहाँ पे 4 की जगह यहाँ था 3 था तो 13 हुआ था, दैट्स वाई यहाँ पे अब 1 नंबर कम हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब यहाँ 4 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको 4 के लिए यहाँ से 1 नंबर बोरो करना पड़ेगा अपने लेफ्ट नंबर से। तो लेफ्ट नंबर पे 6 था, 6 में से आपने 1 नंबर बोरो किया, तो 6 की जगह तो बन गया 5 और यहाँ बन गया 1 और 4 14। अब आपको 14 में से 8 को माइनस करना है और आपके पास बचेगा 6। ऐसे यहाँ पे क्या नंबर है 5। अब 5 में से आपको 3 को माइनस करना है, यहाँ पे कितना बचा 2। तो आपके पास टोटल नंबर कितना आ गया, जब आपने 6543 में से 3874 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 2669। सो इस तरीके से हम फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए ये आपको मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपली जो अभी मैंने बोरो करके आपको सिखाया आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। और आपको लिखने का पैटर्न क्या है, ये आपका सिंपल लिखने का पैटर्न है। आप इस तरीके से छोटा सा सर्कल करके आप इन नंबर्स को कट मत करिए, जब आप सॉल्व करेंगे आप इन नंबर्स को ऐसे एज इट इज़ लिखे रहने दीजिएगा, क्योंकि ये हमने समझाने की वजह से इसको कट किया हुआ है। आप इस तरीके से ऊपर छोटा सा स्मॉल लेटर में इधर नंबर लिख दीजिएगा। आगे एग्जाम्पल 14 है हमारा, क्या है, सब्ट्रैक्ट 6845 फ्रॉम 8762। तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ये जो बोरो किया है ये आप अपने माइंड में रखेंगे और आप सिंपल क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है ना कि बोरो मेंटली एंड वर्क आउट योर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन एज शोन बिलो, क्योंकि बोरो हमें माइंड में करना पड़ता है। हम जब माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मैथ सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सो आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 2 था, 2 में से 5 को माइनस करना है, बट आप नहीं कर सकते 2 में से 5 को माइनस, तो हम 6 से एक नंबर बोरो करेंगे। जब हम बोरो करेंगे तो 2 के 10th प्लेस पर नंबर लिख देंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 में से आपको 5 माइनस करना है, बचा 7। अब यहाँ से एक नंबर बोरो किया था तो यहाँ पे 5 बचा था। अब हमने देखा कि 5 में से 4 माइनस हो सकता है, तो हमने सिंपल माइनस कर दिया, 5 में से 4 गया 1 आया। ऐसे अब यहाँ पे क्या था 7, बट 7 में से 8 को, अब यहाँ तो आपने बोरो नहीं किया तो यहाँ पे जो 7 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल 7 में से 8 को माइनस करके रखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, जब आप 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें माइनस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे फिर से बोरो करना पड़ेगा नंबर, और जब आप 1 नंबर बोरो करेंगे तो आप 10th प्लेस पर नंबर लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 17। तो आप 17 में से जब 8 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 9। और सेम यहाँ पर अब कितना बचा, 8 में से आपने 1 नंबर इधर दे दिया, तो अब यहाँ कितना बचा 7। तो 7 में से जब आपने 6 को माइनस किया आपके पास आया 1। तो सिंपल आपने जब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया आपके पास आ गया 1917, मीन्स 1917। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक क्विक एक्सरसाइज है, यह आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तीनों हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। अगर कोई इशू है इन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में तो आप बताइएगा, आपको सिंपल उनका सोल्यूशन विद 24 आवर्स मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसी वीडियो पर कैप्शन में वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस करके तो बता दिया है, सिंपल आपको यहाँ पे केवल बोरो करने वाला नंबर लिखना है कि अगर आप यहाँ से 1 नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ कितना आएगा। ऐसे अगर यहाँ पे आप 1 नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ कितना आएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे जो आपने नंबर्स को बोरो किया है अगर लेफ्ट साइड से, तब आपको कितना यहाँ पे नंबर मिलेगा वो आपको मेंशन करना है। और ऐसे इस नंबर में आपको पूरा कैलकुलेशन करना और इस वाले नंबर में भी आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करना है। इसमें केवल आपका कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए केवल बोरो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सो फिल इन दी ब्लैंक्स आपको यहाँ कंप्लीट करना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे समझेंगे कुछ सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल जो हमने ये दिए हुए हैं, और उसके बेस पर कुछ हमारे क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अपने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे एडिशन वाले, हमने एडिशन के बेस पर भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कैसे हमने बताया था 3 स्टेप में आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे सब्ट्रैक्शन में आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए शुक्रिया। आज हमने सीखा है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।